हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी क्लास 10th के लेसन 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन का अध्ययन करेंगे। रचनाएं हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। कोई भी एक रेखाखंड है, उसको दिए गए अनुपात में विभाजित करना। कोई एक त्रिभुज है, उसको दिए गए अनुपात में के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, दिए गए अनुपात के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। और कोई एक वृत्त दिया गया है, उसके बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना। तो इन तीन चीज़ों को हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो पहला रचना क्या है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। मान लेते हैं कोई भी एक रेखाखंड दिया गया है जिसको यम अनुपात यन मान लेते हैं 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। देखते हैं, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड AB खींचते हैं। जिस माप का दिया रहेगा उस माप का एक रेखाखंड AB खींचते हैं और बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचते हैं। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचते हैं, जिस पर 5 बिंदु, ये 5 बिंदु कहाँ से आया, यम प्लस यन जो अनुपात दिया रहेगा उसके योग के बराबर 5। जैसे यहाँ पे 3:2 हमने लिया, तो ये इन दोनों का योग कितना आया, 5। तो इसके योग के अनुपात को हम क्या करते हैं, 5 जैसे 5 आया तो 5 बराबर भागों में हम क्या करते हैं, इस पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं। AX पर 5 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार अंकित करते हैं कि A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5। इस प्रकार हमने अंकित किया कि A1 A2 A3 A4 सभी क्या हो, समान दूरी पर स्थित हों। इसके बाद A5 को B से मिलाया। A5 को हमने क्या किया, B से मिलाया। फिर चूंकि हमें 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है, इसलिए A3 से होकर जाने वाली A5 B के समांतर एक रेखा खींचा जो कि AB रेखाखंड को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से इसके समांतर एक रेखा हम खींचते हैं। कैसे खींचेंगे, बिंदु A5 को केंद्र मानकर इस पर एक चाप लगाएंगे और इस चाप को आप नाप लेंगे। तो उसी प्रकार से उतने ही माप की त्रिज्या लेकर बिंदु A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और इस चाप को हम काट देंगे। जहाँ पे काटेगा उसी को सीधे हम मिला देंगे A3 से। तो ये AB रेखाखंड को मान लें C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तब AC अनुपात CB वो किसके अनुपात में होगा, 3:2 के अनुपात में होगा। इस प्रकार से कोई भी रेखाखंड होगा जिसको दिए गए अनुपात में विभाजित करना होगा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक बार पुनः देखते हैं। एक रेखाखंड AB खींचा, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB खींचा, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा, जिस पर 5 बिंदु, ये 5 कहाँ से मिला, जो 3:2 अनुपात दिया गया था, इन अनुपातों का योग है। तो उतने बिंदु हम खींचेंगे जिस पर 5 बिंदु A1 A2 A3 A5 A4 इस प्रकार खींचा, बिंदु लिया कि A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5 और B A5 को मिलाया, BA5 को मिलाया। लास्ट में हम क्या करते हैं, BA5 को मिला देते हैं। इसके बाद A3, चूंकि यहाँ 3:2 चाहिए तो A3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक
रेखा खींचा जो AB रेखाखंड को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये कैसे रेखाखंड खींचेंगे इसके समांतर, यहाँ बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार यहाँ पे रखेंगे, एक चाप लगाएंगे और उस कोण को हम माप लेंगे। पुनः उतनी ही माप की त्रिज्या का यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और उस यहाँ पे जहाँ चाप इस AX किरण को काट रहा है उसको केंद्र मानकर इस कोण को हम क्या करेंगे, काट लेंगे और जितना यहाँ जिस बिंदु पर ये चाप को काट रहा है उसको हम A3 से मिला देंगे और देखेंगे यह जो है AB रेखाखंड को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और तब AC अनुपाते CB किसके अनुपात में हो जाएगा, 3:2 के अनुपात में। हाँ, अगर ये क्या हो 2:3 के अनुपात में निकालना हो, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करते हैं, सेम प्रक्रिया वही होगी, एक रेखाखंड AB हम खींचेंगे और बिंदु A को केंद्र मानकर एक किरण AX न्यून कोण बनाते हुए खींच लेते हैं और किरण AX पर 5 बिंदु, चूंकि 2 और 3 का योग कितना होगा, 5 होगा, 5 बिंदु इस प्रकार लेंगे A1 A2 A3 A4 A5 कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। और वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, A5 B को मिला देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 2:3 हमें चाहिए, तो A2 से होकर जाने वाली A5 B के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो रेखाखंड AB को C पर प्रतिच्छेद करता है। इसको भी खींचने के लिए बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और पुनः उसी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप A2 को केंद्र मानकर लगाएंगे और इस कोण को हम माप लेते हैं और इसको चाप को काटेंगे, जहाँ पे ये काटता है उसी को हम मिला देते हैं। तो ये हमें 2:3 के अनुपात में रेखाखंड AB विभाजित होती हुई मिल जाएगी। इस प्रकार से कोई भी रेखाखंड होगा उसको हम 2:m/n या n/m के अनुपात में हम विभाजित कर सकते हैं। एक विधि और है इसको विभाजित करने के लिए, उसको देखते हैं। इससे आसान विधि है। क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचते हैं, जो रेखाखंड की माप दी रहेगी उतनी माप की रेखाखंड खींचते हैं। बिंदु A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX तथा उतना ही माप का कोण मानकर बिंदु B को केंद्र मानकर हम एक किरण खींचते हैं BY। ऐसा भी कह सकते हैं AX समांतर BY किरण खींचते हैं। ठीक है। अब अगर हमें चाहिए क्या, 3:2 अनुपात में विभाजित करना हो रेखाखंड AB को, तब हम AX किरण पर 3 बिंदु A1 A2 A3 इस प्रकार खींचते हैं कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A3 तथा किरण BY पर 2 बिंदु B1 B2 इस प्रकार खींचेंगे कि वो भी क्या हो, B1 बराबर B1 B2 बराबर A1, मतलब सभी बिंदु क्या हो, आपस में बराबर दूरी पर दिए गए हों। तब अगर हमें 3:2 निकालना है तो A3 को B2 से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। बस इतना ही करना है। तो ये मान लेते हैं AB रेखाखंड को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो हमें 3:2 के अनुपात में ये रेखाखंड विभाजित हुआ मिल जाएगा। अगर 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है तो क्या करेंगे, एक रेखाखंड AB खींचेंगे, बिंदु A और B को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाते हुए 2 किरण
ए एक्स और बी वाई खींचते हैं जो आपस में क्या हो, समांतर दी गई हो। जितना न्यूनकोण ए बी वाई होगा उतना ही क्या हो, बी ए यक्स हो। अब चूंकि हमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करना रेखाखंड ए बी को, तो ए एक्स किरण पर दो बिंदु A1 और A2 तथा बी वाई किरण पर तीन बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार खींचते हैं कि A1 बराबर A1 A2 बराबर B1 B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 और A2 B3 को मिलाया। तब यहाँ हम देखते हैं कि ये 2:3 के अनुपात में बिंदु C AB रेखाखंड को विभाजित करता है। तो अगर एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है, जो अनुपात दिया होगा, एक तरीका है दोनों का योग निकाल लीजिए। एक रेखाखंड खींचकर एक बिंदु को केंद्र मानकर उस पर रेखाखंड उतनी ही बिंदु हम लेकर B5 को हम मिला देते हैं और B3 के जैसा भी अनुपात दे रहेगा M के अनुपात में हम विभाजित कर लेंगे। थैंक्स। वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।